जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, साइंस की पिछली वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री की 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं, जिसमें पदार्थ और परमाणु के बारे में क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज का हमारा केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो रहेगा, जो रहेगा प्रॉपर्ली तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी आवर्त सारणी पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने पिछली वीडियो को हमारी पिछली वीडियो को प्यार दिया और इतना बढ़ावा दिया, उसी तरीके से उम्मीद करता हूं आप आगे भी पढ़ोगे और इसी तरीके से वीडियो को शेयर करोगे। तो दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सीधा पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन आवर्ती सारणी यानी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से। पहला क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? कौन तत्वों की आवर्त सारणी का जनक है? तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, तत्वों की आवर्त सारणी सबसे पहले कोशिश की थी डोबेराइनर ने। किसने करी थी दोस्तों? डोबेराइनर ने कोशिश की थी। उसके बाद की थी डोबेराइनर का त्रिक नियम आया था। उसके बाद कोशिश की थी न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था तत्वों को जमाने के लिए। और तीसरी कोशिश और सफल प्रयास किसने किया था? मेंडलीफ ने। इसीलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी वैसे गलत थी, लेकिन उसने एक आधार तो दिया तत्वों को जमाने का। अच्छी तरीके से बताया तो सही किस तरीके से वर्गों में जमाना चाहिए, किस तरीके से पंक्तियों में जमाना चाहिए। इसीलिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो ध्यान रखना, मेंडलीफ को, दिमित्री मेंडलीफ को आवर्त सारणी का क्या माना जाता है? जनक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तत्वों के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन, मतलब तत्वों को, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो प्रकृति होती है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, जो तत्वों की विद्युत इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। तो ध्यान रखना, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? एक तत्व होता है जिसका नाम होता है फ्लोरीन। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए फ्लोरीन को सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। कम से कम 3 से 4 एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। 3 से 4 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अभी अभी मैंने बताया था, डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम। 3-3 जोड़ों का तत्व बनाया था। और 8 तत्वों का जोड़ा किसने बनाया था, जिसको अष्टक नियम कहते हैं? वो बनाया था न्यूलैंड अंकल ने। तो न्यूलैंड क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। अभी अभी बताया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेनरी मोजले। क्या नाम था? हेनरी मोजले। इसको मोजिलेले के नाम से ध्यान रखना। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित थी। प्यारे बच्चों, किस पर आधारित थी आधुनिक आवर्त सारणी? तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु संख्या पर आधारित थी। कहा गया था, यानी तत्वों को किस आधार पे जमाया था? तत्वों को उनकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पे जमाया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन हुए? हेनरी मोजले। और उन्होंने किस आधार पे तत्वों को जमाया था? यानी परमाणु संख्या के आधार पर, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पे जमाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्ग कितने थे? वर्ग तो थे आपके पास 18। वर्ग कितने थे? 18। और आवर्त कितने थे? 7। ध्यान रखना, आवर्त कितने थे? 7। तो आंसर हो जाएगा नंबर 7। ठीक है, 7 आवर्त और 18 वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? आपसे पूछ ले, भूपर्पटी पर या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। लगभग 46.5% पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर। कौन सा तत्व पाया जाता है?
ऑक्सीजन। और आपसे पूछ ले बताओ पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व पूरे ब्रह्मांड में कौन है, हाइड्रोजन है। और हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है। देखिए मैंने आपको बोला था आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी को ही मानते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल थी, लेकिन फिर भी उसको आवर्त सारणी का जनक क्यों मानते हैं मेंडलीव को, क्योंकि उसने एक आधार दिया था कि आप ऐसे ऐसे जमाओ तत्वों को, वर्ग में जमाओ और आवर्त में जमाओ, खड़ी पंक्तियों में, आड़ी पंक्तियों में जमाओ। लेकिन उसने नियम क्या दिया था तत्वों को जमाने के लिए, उसने परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणु भार का नियम दिया था कि तत्वों को उनके बाहर के बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। यानी 10 केजी वाले को पहले, उसके बाद 12 केजी वाले को, उसके बाद फिर अगले को 13 केजी वाले को, उसके बाद ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जमाओ परमाणु भार के। लेकिन उसने कई कई जगह क्या किया, जैसे मान लो 150 ग्राम जिसका वजन है उसको तो पहले रख दिया और 149 वाले को बाद में रख दिया। यहां से गड़बड़ स्टार्ट हो गई, क्योंकि 150 वाला तो बाद में आना चाहिए, 149 वाला पहले आना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बड़े को पहले रख दिया, छोटे को बाद में रख दिया, तो इस आधार पर आवर्त सारणी फेल हो गई। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर आधारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त की संख्या कितनी थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना आप लोगों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी थी। तो अगर मैं बात करूं मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त और मैं बात करता हूं वर्ग, तो आवर्त तो थे 7। कितने वर्ग आवर्त थे, 7, और वर्ग कितने थे, 8। ध्यान रखना। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त यानी आड़ी रेखाएं कितनी थी, 7, और वर्ग यानी खड़ी रेखाएं कितनी थी, 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी तक कितने तत्व ज्ञात थे। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के बनते समय लगभग कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे प्यारे दोस्तों, 63। और न्यूलैंड की आवर्त सारणी के समय, यह भी पूछा गया प्रश्न है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी के समय न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया था तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, तब तक 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे प्यारे बच्चों, 56, और मेंडलीव के समय 63। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। देखिए इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा था, फ्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन हो जाएगा, क्लोरीन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन होगा, क्लोरीन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है। चलिए देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस का पूरा ही बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। हमारी आवर्त सारणी के अंदर कुल तत्व कितने हैं। अगर मैं बात करूं हमारी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो हमारी आवर्त सारणी में कुल तत्व हैं 118। कितने तत्व प्यारे बच्चों, 118। अगर मैं बात करूं इन कुल तत्वों में धातुएं कितनी हैं, तो अगर मैं बात करूं धातुएं कितनी है, तो धातुएं आपके पास हो जाएगी 93। कितनी धातुएं बताओ, 93। अगर मैं बात करूं अधातुएं कितनी है, तो अधातुएं हो जाएगी आपके पास 18। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं उपधातुएं, जो धातुओं और अधातुओं दोनों की तरह काम करती है, तो वो हो जाएगी आपके पास 7। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हैं, 118। धातुएं कितनी है, 93। 18 अधातुएं और उपधातुएं कितनी है, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुल धातुओं की संख्या 93। ये क्वेश्चन आर्मी में एज इट इज पूछा जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल रट्टा मारना, इसमें समझने का काम कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या कितनी है। देखिए ये जो अधातुएं होती है ना, और उपधातु होते हैं, इनमें ही कुछ गैसें होती हैं। ठीक है, तो कुल गैसें कितनी होती है आवर्त सारणी में, गैसें होती हैं आपके पास कुल 11। कितनी होती है बताओ, 11 कुल गैसें हैं। कितनी गैसें हैं, कुल 11 गैसें हैं। लेकिन इन 11 में से
अक्रिय गैस कितनी है? इन 11 में से अक्रिय गैसें कितनी है? अक्रिय गैसें आपके पास होती है 6। कितनी होती है? अक्रिय गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती। पी ब्लॉक का 18वां ग्रुप कौन सा? हीना, हीलियम, नीना, नियॉन, और ऑर्गन, करीना, क्रिप्टॉन, जीते, जिनॉन, रहना, रेडॉन। हीना, नीना और करीना, जीते, रहना और ऐसे ही हमारा मनोरंजन करते रहना। ठीक है, तो ये 6 जो होती है अक्रिय गैसें होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती। तो कुल गैसें कितनी होती है? 11 प्यारे बच्चों। उनमें से अक्रिय गैसें कौन सी होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती? वो कितनी होती है? 6 प्यारे बच्चों। और कौन कौन सी होती है वो? हीना, नीना और करीना, जीते, रहना। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा आपसे, आपसे सिर्फ पूछेगा बताओ कुल गैसें कितनी है? 11। या पूछ ले कुल अक्रिय गैसें कितनी है? 11 में से 6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 आपका कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखना, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व होता है ऑस्मियम, जो सबसे भारी धातु भी है। सबसे भारी धातु भी यही है और सबसे भारी तत्व भी यही है, ऑस्मियम, है ना। ये सबसे भारी धातु है और सबसे भारी तत्व है। और सबसे हल्का कौन हो जाएगा? अगर पूछ ले आपसे सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम। कौन हो जाएगी? लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व तो है ऑस्मियम और सबसे भारी धातु भी ऑस्मियम ही है, लेकिन सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? वो है लिथियम। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका टिक लगा देते हैं, अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। लिथियम मत करियाना, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, कई बच्चे इसमें लिथियम करके आते हैं लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपके, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? अभी अभी बताई थी 118 कुल आपके क्या है? तत्व है। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों आपके आज के 15 क्वेश्चन साइंस के पूरे हुए। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ कौन सा? आवर्त सारणी वाला। ये 15 ही क्वेश्चन है आवर्त सारणी के जो इसमें से आपसे आर्मी में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना, फालतू का रद्दी कंटेंट है। ठीक है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। 3 चैप्टर केमिस्ट्री के हो चुके हैं और अपन को करने हैं, फिर अपना काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, अपने सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।